मोहल्ले में दो अलग अलग घर हैं। एक तरफ टूटी फूटी छत वाला राधा का छोटा सा घर, दूसरी तरफ शनाया की आलीशान कोठी। आज दोनों घरों में एक ही खबर गूंजने वाली है। माँ जी, वो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो जी मिचला रहा है सुबह से। अरे सच, हे मेरे कान्हा जी, कहीं वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। जी माँ जी। अरे ओ मोहन, अरे सुनता है, जल्दी बाहर आ, तेरे घर में लक्ष्मी या कान्हा आने वाला है रे। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? राधा, तुझे क्या हुआ? अरे बुद्धू, डर मत, खुश हो जा, तू बाप बनने वाला है। हमारे घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। सच राधा, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। जी। वाह, मैं बुआ बनूंगी। भाभी, अब तो आपको कोई काम नहीं करने दूंगी मैं। शनाया शॉर्ट ड्रेस में सोफे पर बैठी जूस पी रही है और रील्स बना रही है। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रेग्नेंट, कैन यू बिलीव इट? बधाई हो बेटा, ये तो बहुत शुभ समाचार है। नजर उतारनी पड़ेगी तुम्हारी, लाओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। ओ प्लीज मॉम, अभी हक मत करो, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। और ये नजर वजर का ड्रामा प्लीज बाद में, मुझे अभी अपनी गर्ल्स गैंग को पार्टी देनी है। शनाया, तो ग्रेट न्यूज है, लेकिन पार्टी इस हालत में तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ओ कम ऑन रोहन, प्रेग्नेंट हुई हूँ, बीमार नहीं। तुम लोग ना ओल्ड स्कूल ही रहोगे। मेरी बॉडी है, मुझे पता है क्या करना है। कुछ दिन बीत चुके हैं। शाम का वक्त है। राधा अपने घर के सामने खड़ी है। तभी शनाया बाहर निकलती है शॉर्ट ड्रेस और हील पहनकर। आज बहुत मजा आने वाला है लेट नाइट पार्टी में। अरे दीदी, क्या है? माफ करना दीदी, वो मैंने देखा आप इतनी ऊंची हील पहनकर जा रही हैं। अभी आपकी हालत नाजुक है ना। हमारी माँ जी कहती हैं कि ऐसे समय में ऊंची एड़ी पहनने से बच्चे पर जोर पड़ता है, आप गिर भी सकती हैं। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे सिखाओगी? एक तो तुम लोग गरीब, ऊपर से अनपढ़, तुम लोगों को कुछ नहीं आता। और खबरदार जो मुझे दीदी कहा, मेरा स्टैंडर्ड और तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच नहीं होता। नहीं, मैं तो बस आपकी भले के लिए कह रही थी। आप भी माँ बनने वाली है और मैं भी। जस्ट शट अप, अपनी ये मिडिल क्लास एडवाइस अपने पास रखो, अब हटो रास्ते से। शनाया वहाँ से चली जाती है। दोपहर का समय है, दोनों घरों में लंच का टाइम है। ले राधा, ये पूरी कटोरी पी जा, इसमें असली घी है, बच्चा हट्टा कट्टा पैदा होगा। माँ जी बस इतना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। होने दो भाभी, भैया को तो गोल मटोल भाभी ही पसंद आएंगी। खाओ खाओ। हाँ राधा, माँ सही कह रही है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, मेरे बच्चे और बीवी के खाने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं डबल मेहनत कर लूंगा। उधर शनाया के घर में भी लंच चल रहा है। बहू, डॉक्टर ने कहा है हल्का खाना खाओ, ये मूंग की दाल की खिचड़ी खा लो। खिचड़ी? सीरियसली? मैं प्रेग्नेंट हूँ, पेशेंट नहीं, मुझे नहीं खाना। शनाया पिज्जा खाती है जो उसने ऑर्डर किया था। अरे राम, ये मैदा है, जहर है बच्चे के लिए। इतना चीज और मिर्ची बहू मत खा, बच्चे को गैस बनेगी, तुझे दिक्कत होगी। मॉम, आप तो हर बात का इश्यू बनाती हो। भाभी आप एंजॉय करो, पिज्जा में भी तो वेजिटेबल्स होती है ना, इट्स हेल्दी। तुम दोनों ननन भाभी ने मिलकर मेरी मती मार दी है। कल को बच्चा रोएगा तब पता चलेगा। खाओ जो मर्जी खाओ। रात का समय है। शनाया लेट नाइट पार्टी से लौटी है। उसकी हालत बहुत खराब है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। ओ मॉम, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। कहा था मैंने पार्टी में मत जाओ। स्पाइसी खाना खा लिया तुमने, अब डॉक्टर भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं क्या करूं, गर्म पानी लाती हूँ। हाय राम, बच्चे को कुछ ना हो जाए। तभी दरवाजे पर राधा आती है। उसके हाथ में एक गिलास था। माँ जी, वो शोर सुना तो आ गई। ये तुलसी और अदरक का काढ़ा है। आजा बेटी आजा, तू भगवान बनकर आई है। दीदी ये पी लीजिए, थोड़ी कड़वी है पर पेट का दर्द तुरंत खींच लेगी। हम गरीबों का नुस्खा है पर बहुत असरदार है, पी लीजिए। गेट आउट, निकल जाओ मेरे घर से। शनाया, ये क्या बदतमीजी है, वो मदद करने आई है। मुझे इस गवार के हाथ का बना गंदा पानी नहीं पीना। पता नहीं क्या मिलाया होगा इसने। ये लोग चलते हैं हमसे। खबरदार जो मेरे करीब आई, तुम पड़ोसन हो, अपनी औकात में रहो। मेरी बहन या डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। माफ करना, मुझे लगा दर्द में अपनी पराई का फर्क मिट जाता है, गलती हो गई। राधा वहाँ से चली जाती है। सुबह 5 बजे राधा अपनी नंद के साथ बाहर घूमने आई है। कितनी ताज़ी हवा है, गौरी दिल खुश हो गया। भाभी, भैया ने तो रेस्ट करने को कहा था, फिर ये वॉक क्यों? अरे पगली, आराम का मतलब बिस्तर पकड़ना नहीं होता। माँ कहती है शरीर चलता रहे तो डिलीवरी आसान होती है, और ये धूप बच्चे के लिए टॉनिक है। मान गए भाभी, चलो अब कान्हा जी को भोग भी लगाना है।
सुबह के 11 बज चुके हैं। शनाया अपने कमरे में रजाई में दुबकी हुई है और दाल में नहीं ठहरे। ऐसा लगता है मानो तुझे इस घर से कुछ लगा भी नहीं है। माँ जी, मुझे पता है कि आप मुझसे घर का काम करवाना चाहते हैं, आप इसीलिए ऐसा कह रही हैं ना। मैं रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी संभालती हूँ, मुझसे ये बर्तन कपड़े खाना बनाना वगैरह नहीं हो पाएगा। नहीं बहू, मैं चाहती हूँ कि तू थोड़ा समय अपने ससुराल में भी बिताया करे। तो रोज सुबह जल्दी उठ करके रेस्टोरेंट चली जाती है और रात को देर से लौटती है। तो क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ करना थोड़ी ना पड़ रहा है। घर में इतने सारे नौकर हैं काम करने के लिए, पता नहीं आपकी क्या दिक्कत है। सुनिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे रेस्टोरेंट जाना है, मुझे देर हो रही है। ये कहकर जानवी अपनी सास भावना की बात समझे बिना ही उसे बेबस खड़ा छोड़ गई। भावना के बेटे कार्तिक ने अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी पत्नी जानवी के नाम पर एक रेस्टोरेंट बनवाया था। कार्तिक शहर से बाहर काम किया करता था और अब जानवी के भी इसी तरह रोज रोज रेस्टोरेंट जाने की वजह से भावना घर में अकेली रह जाती। इससे भावना को अकेलापन महसूस होने लगा और वो काफी उदास रहने लगी। वहीं उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक कच्चा घर बना हुआ था जिसमें एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहा करता था। भावना अक्सर अपनी खिड़की से उन्हें देखा करती। ये लोग गरीब हैं, इस जमाने में भी पुराने जमाने के तौर तरीकों से जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कितने खुश हैं। बहू भी अपनी सास का कितना ख्याल रखते हैं। काश मेरी बहू भी मेरा इसी तरह ख्याल रखती। भावना खड़ी हुई उस परिवार को निहार रही थी। उसने देखा कि ये लीजिए माँ जी, तेल पककर तैयार हो चुका है। इससे मसाज करने के बाद आपके पैरों का दर्द एकदम दूर हो जाएगा। लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। करिश्मा अपने हाथों से बनाए तेल से गायत्री के पैरों की मसाज करने बैठ गई। वाह बहू, बड़ा आराम मिल रहा है। तेरे हाथों से बनी हर चीज जादू की तरह काम करती है। तू सच में अद्भुत है बहू। नहीं माँ जी, बस खुद पर यकीन और कभी हार न मानना। ये पैतरा मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था, इसीलिए मैं हर काम को पूरे विश्वास के साथ करती हूँ और नतीजा अच्छा ही निकल कर आता है। दोनों सास बहुएं इसी तरह बातें कर रही थी और थोड़ी ही देर में करिश्मा की नंद संजना वहां आई और हाथ के पंखे से उन्हें हवा करते हुए वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगी। ये सब भावना अपनी खिड़की से देखकर मन ही मन उदास हो रही थी। फिर एक दिन उसने देखा कि मैंने आपसे कितनी बार मना किया है, लेकिन फिर भी आपने हमारे चक्कर में अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। सारा दिन आप धूप और गर्मी में बाहर सब्जी का ठेला लेकर के घूमते हैं। देखिए अंजाम क्या हुआ। करिश्मा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और हम मजदूर हैं, मजदूरी इसी तरह की जाती है। मुझे आज भी ये सब्जियां बेचने जाना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। आप कहीं नहीं जाएंगे, आपकी इतनी तबीयत खराब है, ऐसे में आप बाहर जाकर सब्जियां नहीं बेच सकते। आपकी जगह मैं इन सब्जियों को बेच कर आऊंगी। करिश्मा की बात सुनकर उसका पति रवि पूरी तरह से चौंक गया। तभी वहाँ पीछे से गायत्री आई। रवि बेटा, बहू सही कह रही है, तुझे काफी तेज बुखार है, इसलिए आज तू घर में ही बस आराम कर ले। और बहू, मैं तुझे भी इस तरह अचानक बाहर सब्जी बेचने बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तू बस घर का काम संभाल। गायत्री अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई। थोड़े दिन गुजरे और अभी भी रवि की तबीयत बिल्कुल वैसी ही थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है और उसे लंबे आराम की जरूरत थी। ऐसी हालत में रवि अब काम करने से बिल्कुल लाचार हो चुका था। उनके घर के हालात अब खराब होते जा रहे थे और अब वो खुशहाल परिवार काफी परेशान रहने लगा था। माँ जी, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे घर में भूखमरी हो जाएगी। मुझे किसी तरह कहीं से कोई काम ढूंढना ही होगा। लेकिन बहू, तू करेगी क्या? वो तो बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। घर में बैठने से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बहू, मैं जानती हूँ हमारे हालात बहुत खराब हैं, लेकिन मैं फिर भी तुझे कोई मुश्किल काम नहीं करने दूंगी। आप सिर्फ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़रूर कोई अच्छा काम ढूंढ निकालूंगी। ठीक है बहू, मुझे तुझ पर यकीन है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। गायत्री से इजाजत मिलने पर करिश्मा काम की तलाश में घर से बाहर तो आ गई, लेकिन इधर उधर भटकने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाई। शाम को जब वो थक हार कर घर लौट रही थी तो उसकी नजर एक बड़े से रेस्टोरेंट पर पड़ी जिसमें बाहर की तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। करिश्मा उम्मीद की छोटी सी किरण लिए उस रेस्टोरेंट के पास पहुंची। सुनिए, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? अरे यहाँ इस बड़े रेस्टोरेंट की मरम्मत चल रही है, यहाँ तुम्हें कैसा काम मिल सकता है भला? मैं किसी भी तरह का काम करने को तैयार हूँ। मेरी बात समझिए, मुझे इस समय काम की ज़रूरत है। मेरे पति बीमार हैं।
सुनो, हमने मान लिया कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, इसलिए कहीं और जाकर काम ढूंढो। की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही है। पर सुना है तो 3-3 सासों की इकलौती बहू बनने वाली है। क्या सच में? फिर तो तेरे फेस का ये ग्लो और तेरी स्माइल कुछ ही दिनों में फुर्र से उड़ जाएगी। हाँ, पता चलेगा 3-3 सासों के साथ कैसे निभाएगी हमारी बन्नो रानी। मैं तो अपनी एक सास से हाथ जोड़ती हूँ रे बाबा, हर बात में रोक टोक करती रहती है, हर समय चिक-चिक। भव्या रानी जरा बच कर रहना, आसान नहीं होगा 3-3 सास के बीच में सरवाइव कर पाना। दरअसल आज भव्या का हल्दी फंक्शन था। वो नीले रंग के लहंगे में सजी हुई स्टेज पर बैठी थी और उसकी सहेलियां उसके साथ हंसी ठिठोली करने में लगी थी। लेकिन अपनी सहेलियों की बातें सुनकर भव्या की टेंशन बढ़ गई और वो भागती हुई अपनी माँ के पास गई तो देखा उसकी माँ उसकी मौसी से बातें कर रही थी। प्रियंका, तुमने फैसला सोच समझ कर दिया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डर सही साबित हो और हमारी भव्या 3 सास के ससुराल में दुखी और परेशान हो जाए। आसान नहीं होता 3-3 सासों के साथ रह पाना। अरे चिंता मत कर कीर्ति, हमने रिश्ता सोच समझ कर किया है। देवेंद्र का परिवार बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ है। देखना, मेरी बेटी 3 सासों के ससुराल में राज करेगी, राज। देख ले बहन कीर्ति, हमारी इकलौती बेटी है, कहीं ऐसा ना हो बच्ची जीवन भर दुखी रहे। देख बहन, बच्ची की जिंदगी की बात है, बाकी तू समझदार है। अपनी सहेलियों की बातों से पहले ही भव्या चिंता में थी। अब अपनी मौसी और माँ की बातें सुनकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है और वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, मम्मी, क्या जो मौसी कह रही है वो सच होगा? क्या सच में 3-3 सासों के ससुराल में जीना मुश्किल हो जाता है? नहीं मेरी लाडो रानी, ये तो बस मन का वहम है। तेरा ससुराल बहुत अच्छा है और अगर आगे कुछ होता भी है तो हम है ना हमेशा तेरे लिए। अपनी माँ की बातें भव्या सुनकर थोड़े समय के लिए निश्चिंत होती है और वो अपनी मेहंदी के फंक्शन की तैयारी करती है। और मेहंदी वाले दिन, वाह बन्नो रानी, क्या कमाल लग रही है स्क्रीन लहंगे में तो। हाँ, हमने तो सुना आज तेरी 3 साल से आने वाली है फंक्शन में मेहंदी देने। अरे आने नहीं वाली, देखो सामने आ गई। और भव्या देख जरा, तेरे ससुराल वालों ने कितना सारा शगुन भेजा है मेहंदी के लिए। तेरी तीनों सास कितने बड़े बड़े थाल लाई हैं शगुन के। भव्या की सहेलियां भव्या को छेड़ी रही होती हैं, तभी मेहंदी के फंक्शन में उसकी तीनों सास बड़े बड़े थाल लेकर वहां आती हैं। एक तरफ उन्हें देखकर भव्या की सहेलियां बातें बनाती हैं, वहीं दूसरी तरफ भव्या की पड़ोसन। अरे देखो तो सही, कैसे 3-3 सास भर भर कर शगुन लेकर आई हैं। अभी 3-3 थाल शगुन का लाई है। शादी के बाद देखना कैसे वसूली करती है बेचारी भव्या से। हाँ बहन, मैंने तो सुना है सास बुरी होती है। यहाँ तो बेचारी भव्या के भाग ही फूट गए। 1-2 नहीं 3-3 सास मिली है बेचारी को। हमारे जमाने में एक सास को झेलना मुश्किल था, ये तो 3 सासों की इकलौती बहू बनेगी, कैसे करेगी बेचारी। अपनी पड़ोसनों की बातें सुनकर भव्या की सारी खुशी रफू चक्कर हो जाती है और वो टेंशन में आ जाती है उसे टेंशन में देखकर। क्या हो गया बेटा, क्यों परेशान है? देख, लोगों का काम होता है कहना सब अच्छा होगा, तू चिंता मत कर। भव्या की मम्मी उसको समझाती है, तभी भव्या की तीनों सास उसके पास आती हैं। जी जी देखो तो कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी होने वाली बहू। भगवान इसे किसी की नजर ना लगे। भव्या बेटा, शादी में एंजॉय तो कर रही हो ना? अगर किसी चीज की कमी लगे तो तुरंत हमें बता देना। हमारी इकलौते बेटे की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बेटा, आज का फंक्शन करने के बाद आराम से सोना, कल शादी की तैयारी करनी है। कल हम अपनी बहू को विदा करा के ले जाएंगे। भव्या पहले से ही अपनी सहेलियों और पड़ोसनों की बात से घबराई हुई और डरी हुई होती है और अपनी विदाई की बात सुनकर वो अचानक से रोने लग जाती है, उसे रोता हुआ देखकर। अरे मेरी बच्ची, रो क्यों रही हो? बेटा, तुम अपनी एक माँ को छोड़कर आओगी और तुम्हें ससुराल में 3-3 माँ का प्यार मिलेगा। हाँ बेटा, तुम 3 सास के ससुराल में इकलौती बहू बनकर आ रही हो। तुम हमारी बेटी से कम नहीं हो। भव्या की तीनों सासें उसे गले से लगा लेती हैं। उसके बाद धूमधाम से मेहंदी का फंक्शन होता है, जिसमें भव्या की तीनों सास स्टेज पर भव्या के लिए डांस भी करती हैं। अगले दिन शादी थी और सुबह सुबह, मम्मी, मेरा लहंगा, मेरी चूड़ियाँ, मेरी ज्वेलरी आपने सब एक तरफ रख दिया है ना? मुझे पार्लर भी जाना है। हाँ बेटा, पहले तो कुछ खा पी ले, शादी की भाग दौड़ में कुछ खा पी भी नहीं पाएगी। और जरा तेरी मेहंदी तो दिखाना। भव्या अपनी माँ को अपनी मेहंदी दिखाती है, जिसे देखकर उसकी माँ, देख